जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं फिर से धमाकेदार आप मन के लिए पुलिस के एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हाँ और एमा साथ ही साथ तुमन के करंट अफेयर के भी क्लास जे मन ला करंट अफेयर के लिए टेंशन रही से कहाँ क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, का आ सकत है, वो भी तुमन के लिए सॉल्व करा जाता। का तुमन के मोर ध्येय हवा कि तुमन के जल्दी से जल्दी तुमन ला वर्दी मिल जाए। और जे मन लगा थे कि हम ला अच्छे से तैयारी करना है, समझ नहीं आते अभी टाइम हवा भी अच्छे से तैयारी कर सकता। जे मन ला अगर तैयारी करना है तो बिल्कुल ये नंबर में फोन करा 8435342829। जे मतलब आरपीएफ के भी तैयारी करना है, आरपीएफ की तैयारी हो सका है। जे मतलब सीजीपीएससी एकदम छत्तीसगढ़ के नावा बेस शुरू हुए है, एकदम धमाकेदार बेस शुरू है। किस्त में भी हम पेमेंट लेथन, कहीं जगह किस्त में पेमेंट मिले, किस्त में भी पेमेंट के तुमला सुविधा है। सीजीपीएससी के क्लास ले सकते हैं। मतलब सबसे बेस्ट सब्जेक्ट शुरू हुआ है जिला कहते हमन छत्तीसगढ़ विशिष्ट के क्लास और बेस्ट क्लास है। चला इति उति के बात ला छोड़ के जे मतलब लगा था कि एक बार तैयारी करना, धमाकेदार तैयारी करना, समझ नहीं आता, अच्छे से याद करना, एक ही बार में याद करना है। बिल्कुल पुलिस के क्लास लेने के लिए या कोई भी क्लास लेने के लिए ये नंबर में फोन करा 8435342829। शुरू करता हूं क्लास ला। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखा बुद्ध क्या करी से, बुद्ध 29 साल के उम्र में अपन घर ले निकल गए है। 6 साल कठोर तपस्या करी से और 35 साल की उम्र में अपन ज्ञान के प्राप्ति हो गए पीपर पेड़ के नीचे में। अब पीपर पेड़ के नीचे में जैसे ज्ञान के प्राप्ति होते तो जिला ज्ञान के प्राप्ति होते वो चाहते कि समाज भी के का हुआ है, कल्याण हुआ है। तो बुद्ध कहाँ जाते? सारनाथ में जाते। कहाँ जाते? सारनाथ में जाते और ब्राह्मण मन ला काय करते? शिक्षा देते। ब्राह्मण मन ला काय करते? शिक्षा देते। देला जिला काय कहते हमन धर्म चक्र परावर्तन, जेला कहते हमन धर्म चक्र परावर्तन कहथन। जगह का नाम रही सारनाथ। जगह का नाम रही सारनाथ। इला कैसे याद रखे तुमन? प से मतलब पहली और सारनाथ के मतलब सारनाथ। प के मतलब पहली और सारनाथ के मतलब सारनाथ। ये ऐसे याद रखिए पसारनाथ। कैसे याद रखना है? पसारनाथ। 3 बार बोलिए, याद हो जाए पसारनाथ पसारनाथ पसारनाथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में चलते हमन। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है वोल्ट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा, ओल्स के द्वारा। तो जो कंप्यूटर की स्मृति रही थे एला हमन बिट्स के द्वारा मापथन। काकर द्वारा मापथन? बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की स्मृति ला हमन मापथन। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन में चला था। धमाकेदार है, अभी तुमन के करंट के भी क्वेश्चन आहे और अच्छे से बता। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? सबसे पहले तो हमारा जानना है जीवाश्म क्या होते हैं। जीव के अस्म मतलब तो उनके हाड़ा गोड़ा जो भी हवा शरीर के है ना, अस्थि वस्थि दुनियादारी बोला जीवाश्म के थन। ये जीवाश्म धीरे धीरे करके बनते पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज गैस, ये सब चीज में का हो जाते, कन्वर्ट हो जाते। तो जीवाश्म कौन से प्रकार के सेल में पाई जाती है? बोला थे आग्नेय चट्टान सबसे कठोर चट्टान है, रूपांतरित चट्टान, परतदार चट्टान। मान जाए है माटी है, एमा कोई आदमी है दफनाए है, एक ऊपर में फिर माटी आ गए। ठीक है, एक ऊपर में फिर इंसान ला दफनाए है। ठीक है, तो ऐसे करत करत परतदार 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 का होते, आग्नेय चट्टान टूट टूट के का होते परतदार परत होते। और जो नीचे में का होते जे हाड़ा गोड़ा वहांचे है ती का बन जाते? जीवाश्म बन जाते। और जीवाश्म से पेट्रोल डीजल गैस बन जाते। मोर बोले के मतलब है कि जीवाश्म तुमन के परतदार चट्टान समूह में पाए जाही। कामा पाए जाही? परतदार चट्टान समूह में पाए जाही। चला ठीक। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसूनी हवा, ध्रुवी हवा। तो याद रखिए भारत में जो हवा चलते होला मानसूनी पवन के थन। और मानसूनी पवन हम वर्ष में 2 बार अपन दिशा बदल देते। ठंडा के समय में देखा मान जाए भारत है, एक आए भारत है, तो ठंडा के समय में हवा एती आती, एला के थन हमन उत्तर पूर्वी मानसून। ये ठंडा के समय चलते उत्तर पूर्वी मानसून। और ठंडा के समय में ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही का होते, एक कारण ही पानी गिरते। ठीक है, और जे समय गर्मी के समय आते या वर्षा ऋतु के समय आते ये जगह हवा एती जाते। ठीक है, और एला के थन हमन दक्षिण पश्चिम मानसून। का कहथन जी? दक्षिण पश्चिम मानसून। मतलब ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून चलही और ठंडा के समय में उत्तर पूर्वी मानसून चलही।
एक 6 महीना एती चलते और 6 महीना एती चलते। समझ आ गए? एला कहते मन मानसूनी। एकर से आराम से और नहीं पढ़ा सका, समझ आता हुई तो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। एकमात्र टीचर है जो मैं एकदम छत्तीसगढ़ी में पढ़ाए के कोशिश करता है, आप मोला अपन छत्तीसगढ़ी भाषा ला आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप मन के सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, बिना पैसा लगना, हर्रा लागन फिर चुपचाप लाइक करे करा और सबके फैला दो कि कोई टीचर है जो एकदम छत्तीसगढ़ी में पढ़ाते। ठीक, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है। ज्वार काला कहते, भाटा काला कहते। जब समुद्र के लेवल आगे बढ़ जाते, ऊपर आ जाते तेला ज्वार कहते और नीचे आ जाते तेला भाटा कहते। ऊपर जाते तेला ज्वार और नीचे आते तेला भाटा। ठीक है, तो यह का कारण से होते, यह चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। जो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण है और पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा में, और एम काय भरे है, पानी भरे है। ठीक है, ये जगह काय भरे है, पूरा पानी भरे है। अब चंद्रमा काय करते, एक तीर माथे ना ते पानी ला ऊपर खींचते। ठीक है, और एकरे से क्या होते, पानी ऊपर चल देते और दूर जाते नीचे आ जाते। एला कहते चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते, तुमन के ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होते, मतलब पानी के ऊपर जाना और पानी के नीचे आना। ठीक है, अगला जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन रहे? तीर्थंकर के मतलब जे प्रकार से हमन के वहाँ शंकराचार्य रहते, उसने प्रकार से जैन धर्म में तीर्थंकर रहते और 23वें तीर्थंकर के नाम है तुमन के पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के कार्य से एक प्रतीक चिन्ह सांप, याद रखिया। यह सम्मेत पर्वत में काय कर रही से, तपस्या कर रही से। तीनों चीजें याद रखिए, 23वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, सांप होकर प्रतीक चिन्ह और सम्मेत पर्वत में 83 दिन के तपस्या कर रही से। 24वां कौन रही से, महावीर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? याद रखिए, डेल्टा और एक रही थे एस्चुरी, एक रही डेल्टा और एक रही एस्चुरी। तो याद रखिए, मान जाए भारत है। ठीक है, ये भारत है, तो भारत में ये जगह जो रही थे पूर्व तरफ बनते तेला डेल्टा के थन और ए साइड में बनते तेला एस्चुरी। लंबा टॉपिक है लेकिन शॉर्ट में बता था। ठीक है, तो पूर्व तरफ जितना भी बनी थे डेल्टा का लाई और ए तरफ पश्चिम की तरफ बनी थे एस्चुरी का लाई। ठीक है, एक का होते है तो बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट वीडियो बनाते हैं मैं बता दिया डेल्टा और एस्चुरी का होते। ठीक है, तो देखा गंगा नदी, महानदी और कावेरी नदी है पूर्व की तरफ जाने वाला है। ये नदी नर्मदा कहाँ तरफ जाते, पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो नर्मदा नदी कहाँ बनाई तुमन के, एस्चुरी बनाई। कहाँ बनाई है, एस्चुरी बनाई। अर्थात नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाया, वो कहाँ बनाते, एस्चुरी बनाते। चला नेक्स्ट हम चली, इंपोर्टेंट लिख लिया। राज्यसभा की समय अवधि होते, राज्यसभा के सदस्य की अवधि कितना होते कहते। देखा राज्यसभा में 245 सदस्य रहते, 245 मन के समय अवधि कै साल के रहते, 6 वर्ष। लेकिन याद रखिया, राज्यसभा के कोई समय काल नहीं रहे, राज्यसभा के कोई समय काल नहीं रहे, राज्यसभा के सदस्य के काल रही थे। समझ, जैसे राज्यसभा है इनमें 245 दिन बैठे, ये 245 दिन के 6 साल रही समय अवधि, लेकिन ये राज्यसभा के कभी समय अवधि नहीं रहे। ये कार्य थे अनंत समय तक चलते। एला का है हमन भंग नहीं कर सकन, राज्यसभा कभी भंग नहीं कर सकन। सुंदर वन है, तो सुंदर वन का है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में डेल्टा है। ठीक है, देखा मान जाए भारत है, आज पूरा चित्र बनाई होते। ठीक है, भारत है तो सब नदी है। देखा ये जगह गंगा नदी जाही और ये जगह ब्रह्मपुत्र नदी, और ये जगह क्या बनाते, डेल्टा के निर्माण करते। एक साइड से गंगा नदी है जाते और एक साइड से ब्रह्मपुत्र नदी आते और दोनों का बना देते डेल्टा। ये डेल्टा सुंदरवन डेल्टा एक थे का भी यहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते। का वृक्ष पाए जाते, सुंदरी वृक्ष पाए जाते। और सुंदरी वृक्ष के जड़ का एक खासियत का है, एक जड़ ऊपर की तरफ जाते, जड़ ऊपर के तरफ, मतलब श्वास ले के लिए जड़ का होते बाहर निकलते। एक बेला का थे यह मतलब पृथ्वी के गुर्दा भी कहलाते, याद रखिए। ठीक है, चलो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो बतावा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तुमन के उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड। जे जिम जाते तेकर शरीर पूरा खंडे खंड हो जाते, उत्तराखंड हो जाते। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड तो नहीं है, रामनगर है, बांदीपुर है,
दुधवा है, काजीरंगा है। तो नैनीताल कहाँ है तुमन के? उत्तराखंड में है। और याद रखिया रामनगर नैनीताल में तुमन के जिम कार्बेट हवा है। और याद रखिया जिम कार्बेट ला रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते। और भारत के पहली नेशनल पार्क जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हरे, ये बात ला तुमन ला याद रखना है, अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो जिसमें रंग होगा वो तो बदरंग होगा ही, लेकिन हो क्यों रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो ताजमहल बदरंग एकर होते काब अम्लीय वर्षा होते। अम्लीय वर्षा काला की थे जे जल के पीएच मान 5.5 से कम रहते तेला अम्लीय वर्षा के तन। और अम्लीय वर्षा गिरते ना तो क्या कर देते? पीला कर देते, काला पीला कर देते। तो उनके ताजमहल अम्लीय वर्षा क्या कर देते? पीला कर देते। तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या होते? ताजमहल बदरंग होते। तो अम्लीय वर्षा कब होते एला तुमल्ला बताना है। कमेंट करके क्या बताना है कि अम्लीय वर्षा काकर कारण होते, सब ला कमेंट करके बताना है। जितने ज्यादा कमेंट जितने ज्यादा मत उतने ज्यादा वीडियो बना। जहां अब आ जाते करंट के क्वेश्चन। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तो ए हरे जेपी नड्डा। कौन हरे? जेपी नड्डा। देखिए तुम नड्डा खा तो देख अन्न नठा जाते, नड्डा खा ले का हो जाते? देख अन्न नठा जाते, स्वास्थ्य खराब हो जाते। इसमें सोचना है, हुआ नहीं है ना, ज्यादा होते कि नहीं हो मुझे नहीं पता। लेकिन जेपी नड्डा, जे पिए के बाद नड्डा खाही, जे ह पिए के बाद नड्डा खाही तेकर स्वास्थ्य खराब हो ही। जे ह पिए के बाद नड्डा खाही तेकर स्वास्थ्य है और परिवार है खराब हो ही। बस सबके बस याद रखा और आज के बाद ये याद रखा जेपी नड्डा। देखिए ना, समझ आ गया। जेपी नड्डा का मतलब पिए के बाद का चखना नड्डा में, ठीक है। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के नए मंत्री कौन बने हैं? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तो बताओ, कृषि किसान है ना, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान हमन क्या बनाए हैं? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री बनाए हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन, ये सब करंट के क्वेश्चन है तुमन के लिए। भारत के नए विदेश मंत्री कौन हैं? तो भारत के विदेश मंत्री सबसे परिचित कुछ भी कहा हमार जयशंकर प्रसाद। असना जवाब देते, एक जवाब ला सुन के बड़े बड़े आदमी के दिमाग ठंडा हो जाते। एस जयशंकर, ठीक है, एक बार बोल ही और सब लोग चुप करा दिए, इसने दिमाग वाला है। आइए समझ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, सर्बानंद सोनोवाल, धर्मेंद्र प्रधान। तो याद रखिए धर्मेंद्र प्रधान, हाँ धर्मेंद्र प्रधान हाँ भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, इला याद रखना है, ठीक है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन है। चला आज के लिए इतना ही। तुम कमेंट करके क्या बताना मैं बोल दे हाँ, ठीक है। बोला कमेंट करके बताना है कि अम्लीय वर्षा काकर कारण होते। आज के लिए इतना ही। जे मतलब 1500 MCQ क्वेश्चन लेना हो ही तो 1500 MCQ क्वेश्चन है तुमन के ऐप में मिल ही। और अभी हम धीरे धीरे डलात जाते, मात्र 99 रुपये में परचेज कर सका था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला पा सका था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।